हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 61। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, मोरोलिटी रुचिया को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम टेंपल जाओ, कौन जाता है कि तुम्हारे बाहर आने के बाद लोग क्या कहेंगे। मोरोलिटी की बात सुन के तो रुचिया रोते हुए कहती, नहीं हिज मैजेस्टी, मैं टेंपल में नहीं रह सकती। लियाओची तभी बोला, रुचिया तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारी मैरिज के लिए अरेंज करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, और रुचिया मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन यंग जनरल तलाश करने में तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि तुम दोबारा कभी एम्प्रेस बनने के बारे में सोचो ना। रुचिया तो जैसी ये सुनती है वो एम्प्रेस ड्वागर के पास रोते हुए कहती है, आंटी, और ये सुन के एम्प्रेस ड्वागर भी नाराज होते हुए कहती है, हिज मैजेस्टी, ये सजा उसके लिए बहुत ही ज्यादा है, और हिज मैजेस्टी आखिरकार रुचिया एक इन्फिनिटी है। लियाओ तभी मियो को अपनी क्लोज करते हुए कहता है, मॉम, लेकिन चियांग मियो मेरी एम्प्रेस है। मियो तो ये सुन के हैरान हो जाती है और अपने मनी मन रोते हुए कहती है, उस टॉक की सारी बातें तो मेरे दिल पे एक तीर की तरह लग रही है, और अपने मनी मन कहती है, अब अंत में समझ आया कि यूचिया मुझे अपने चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये डॉग, ये यूचिया, ये एकदम से एक नंबर का रूटलेस है। लेकिन फ्रेंड, हमारी मियो कहाँ शांत बैठने वाली है। वो यूचिया को पीछे से ही उसे पिंच करती है, जिसकी वजह से यूचिया का भी फेस बन जाता है। अरे आखिर ये मुझे पिंच क्यों कर रही है, वो भी इतनी तेज। मिया फिर तो यूचिया को देख के स्माइल करते हुए कहती है, सबसे खराब परिणाम ये होगा कि मुझे मौत की सजा दी गई है, इसलिए मैं मौत से नहीं डरती। लियाओची तभी आगे बढ़ते हुए कहता है, मॉम, अंपायर का अपना कानून होता है, अगर हम रुचिया को एम्प्रेस की मिसबिहेव के लिए उसे हम पनिशमेंट नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए काफी बुरा होगा, और मॉम, हैरम में जितनी सभी कॉन्सर्ट है ये उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल होगा, और सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। मॉम, मेरा तो मानना यही है। तभी एम्प्रेस ड्वागर सोचते हुए कहती है, यूचिया, लेकिन रुचिया। यूचिया तो फिर सीधा जाके रुचिया के सामने खड़े हो जाता है और उससे कहता है, रुचिया, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या चॉइस करती हो। एम्प्रेस ड्वागर जैसी ये बात सुनती है वो चिल्लाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, वो इंपीरियल अंकल काओ की ओनली डॉटर है। यूचिया बोला, मॉम, मुझे अच्छी तरीके से पता है, वरना मैं इस बारे में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। वहीं साइड में मियो खड़े होके यूचिया की सारी बातों को सुन के अपने मनी मन कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन मुझे लगता है कि यूचिया ने मुझे फिर से इस्तेमाल किया है। तभी रुचिया रोते हुए कहती है, आंटी प्लीज मेरी मदद करो। वहीं हम यूचिया को देखते हैं जो इस सारे ड्रामे को देख के अब थक चुका होता है, और वो कहता है, लगता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं चुनूं रुचिया। यूचिया की बात सुन के एम्प्रेस ड्वागर भी गुस्से में भड़कते हुए कहती है, एम्पर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। यूचिया तभी कहता है सभी से कि ये मेरा ऑर्डर है। रुचिया में मैनर्स और रिस्पेक्ट की कमी के कारण रुचिया को पुराने एंशियंट टेम्पल में भेजा जाएगा, और उसके अपने बालों को काटे बिना ही वहाँ पे उसको साधारण जीवन जीना होगा और अपनी गलतियों पे पछतावा करना होगा। रुचिया तो जैसी ये बात सुनती है उसे तो काफी बड़ा झटका लगता है, और वो अपने मनी मन कहती, नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। फिर तो एम्प्रेस ड्वागर भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, एम्प्रेस, क्या तुम मेरी आवाज को दबाने पर जोर दे रहे हो। यूचिया अपनी मॉम को शांत कराते हुए कहता है, मॉम, आपकी सोच मैं जानता हूँ मॉम, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ मॉम, मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी बात को समझ पाऊंगा। ये सुन के तो एम्प्रेस ड्वागर और भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहते, हाँ, मेरी समझ, रुचिया को एंशिस्टर टेम्पल में नहीं भेजा जा सकता है। वहीं पे मियो उन दोनों की लड़ाई को देख के अपने मनी मन सोचते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने यूचिया को नाराज किया है। अब ऐसा लग रहा है कि उसने रुचिया के खिलाफ भी दुश्मनी खड़ी कर ली है। हम दोनों ही एकमात्र इसके विक्टिम हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रुचिया को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा चक्कर आके वो जमीन पे गिर जाती है, और प्रीटीफुल एक्ट करते हुए वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए।